नमस्कार। मैं ब्रह्म प्रकाश ओझा श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी सम्मानित शिक्षकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम विद्यार्थियों के लिए बनाए गए सबसे सफल कल्याणकारी मंच शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZIIEI द्वारा संकलित अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत आने वाले एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण नवाचार के विषय में जानेंगे। आज हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 3 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत गणित विषय की पुस्तक गिन तारा के पाठ 2 संख्याओं का मिलन पाठ को थीम आधारित उपस्थिति नवाचार के माध्यम से क्रियान्वित करेंगे। वैसे तो हम संख्याओं के मिलन पाठ को ZIIEI के विभिन्न नवाचारों के माध्यम से क्रियान्वित कर सकते हैं, परंतु आज हम इसे थीम आधारित उपस्थिति नवाचार के माध्यम से इस पाठ के पुनः अभ्यास प्रक्रिया को समझेंगे। इस नवाचार के क्रियान्वयन की समय अवधि 20 मिनट है और इस अवधि को 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक को सोचकर सुनिश्चित किया गया है। विद्यार्थियों की संख्या कम या ज़्यादा होने पर क्रियान्वयन की समय अवधि भी कम या ज़्यादा हो सकती है। आइए हम जानते हैं कि इस नवाचार में नवीनता क्या है। थीम आधारित उपस्थिति नवाचार में दैनिक उपस्थिति के समय विद्यार्थी अपने अनुक्रमांक के स्थान पर पाठ से जुड़े शब्द बोलकर पाठ के कॉन्सेप्ट का पुनः अध्ययन करते हैं, जिससे विद्यार्थी पाठ को ज़्यादा समय तक याद रख पाते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया क्या है। इसमें शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाए गए पाठ के कॉन्सेप्ट जैसे 4 अंकी संख्याओं का जोड़ का पुनः अध्ययन कराते हैं। इस नवाचार में विद्यार्थी दैनिक उपस्थिति के समय अपना अनुक्रमांक बोले जाने पर जी श्रीमान, जी सर जी मैडम न बोलकर पाठ से जुड़ी संख्याएं बोलते हैं। जब कक्षा में उपस्थिति के माध्यम से 4 अंकी संख्याओं को जोड़ने का पुनः अध्ययन किया जाता है, तब शिक्षक द्वारा 4 अंकी संख्याओं को जोड़ने हेतु कुछ आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं। जैसे जब कक्षा में उपस्थिति बोली जाती है तो सभी विद्यार्थी अपना नाम या अनुक्रमांक सुनने पर श्यामपट्ट पर लिखी किसी एक संख्या की तरफ इशारा करते हैं। तत्पश्चात शिक्षक के कहे अनुसार विद्यार्थी उस संख्या में आए किन्हीं 2 अंकों को जोड़कर बताते हैं। इससे विद्यार्थी में मूल जीवन कौशल, आत्मविश्वास और गहन सोच का विकास होता है। इन निर्देशों का पालन करते हुए सभी विद्यार्थी अनुशासन का विशेष ध्यान रखेंगे। आइए कुछ उदाहरणों से समझते हैं कि इस नवाचार को कैसे क्रियान्वित किया जाएगा। शिक्षक गतिविधि शुरू करने के लिए विद्यार्थी का नाम या अनुक्रमांक बोलते हैं। जैसे अनुक्रमांक 1 अनुराग। अब अनुराग अपने स्थान पर खड़ा होकर श्यामपट्ट पर लिखे एक 4 अंक की संख्या 6732 की तरफ इशारा करता है। तब शिक्षक इस संख्या से जुड़े किन्हीं 2 अंकों को बोलेंगे, जैसे 6 और 2, जो दोनों अंक 6732 में आए हुए हैं। अब विद्यार्थी इन दोनों अंकों को जोड़कर उत्तर देता है 6-2 = 8। शिक्षक प्रश्न का उत्तर देने हेतु विद्यार्थियों को विनम्र बनने के लिए कहते हैं। इससे विद्यार्थियों में निहित मूल्य विनम्रता के भाव का विकास होता है। इसी प्रकार यह प्रक्रिया अंतिम अनुक्रमांक तक जारी रहेगा और शिक्षक इसी तरह एक एक कर सभी विद्यार्थियों से 9999 तक की संख्याओं को जोड़ने की जानकारी लेते रहेंगे। इस पाठ को शिक्षक उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम के अनुसार मई माह में पढ़ा सकते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन प्रक्रिया के दौरान हमने हिंदी भाषा तथा गणित के अंतर्गत कुछ सीखने के प्रतिफलों को सुनिश्चित किया है। जैसे 3 अंकों की संख्या के साथ कार्य करते हैं, स्थानीय मान की मदद से 999 तक की संख्याओं को पढ़ते तथा लिखते हैं, कही जा रही बात, कहानी, कविता आदि को ध्यान से समझते हुए सुनते हैं और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। अलग अलग तरह की रचनाओं में आए नए शब्दों को संदर्भ में समझकर उसका अर्थ सुनिश्चित करते हैं। आइए अब हम इस नवाचार के जीवन कौशल और मूल्यों के विषय में भी बात कर लेते हैं। इस नवाचार के द्वारा विद्यार्थियों में मूल जीवन कौशल जैसे आत्मविश्वास, गहन सोच का विकास होता है। इस नवाचार के द्वारा विद्यार्थियों में निहित मूल्यों जैसे विनम्रता, अच्छी आदतें अपनाना, सामाजिक स्वीकृति के अनुसार व्यवहार करना आदि का विकास होता है। यह गतिविधि कक्षा में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है। यह बाल केंद्रित दृष्टिकोण का एक प्रमुख पहलू है। NCF 2005 में भी इस दृष्टिकोण की चर्चा की गई है। इस नवाचार के उपयोग से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे पाठ से अंकों को चुनने,
और उस अंक को अध्याय से जोड़ने से विद्यार्थियों के स्मरण क्षमता में वृद्धि होती है। बच्चे किसी भी अंक का चयन करते समय अंक के अर्थ को समझेंगे और उसका प्रयोग करेंगे। थीम आधारित उपस्थिति नवाचार नए अंकों को पहचानने तथा उसका सही उच्चारण करने में मदद करता है। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने विद्यालय व कक्षा में थीम आधारित उपस्थिति नवाचार को अवश्य क्रियान्वित कराएंगे और इसका लाभ प्राप्त करेंगे। यह नवाचार आपको कैसा लगा, इसके विषय में आप हमें ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के और कई रोचक नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। हमें आपसे अनुरोध है कि ZIIEI का यूट्यूब चैनल आप जरूर से सब्सक्राइब करें, और यदि आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो ZIIEI का फेसबुक पेज जरूर लाइक करें। आप नीचे दिए गए लिंक से इनोवेटिव पाठशाला का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने तथा लाइक करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।